यह बिहार दरोगा एग्जाम के लिए 100 क्वेश्चन का पहला सुपर प्रैक्टिस सेट है। आप इसे पूरा बनाइए। इसमें आपके लिए जो कटअप है 100 में से 72 क्वेश्चन की। यह एग्जाम के सेम लेवल एवं पैटर्न का प्रैक्टिस सेट है जिस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है, एक पारितंत्र में प्राथमिक या प्रथम क्रम के उपभोक्ता को क्या कहा जाता है। यह क्वेश्चन खाद्य श्रृंखला फूड चेन से संबंधित है। दरोगा एग्जाम में पर्यावरण पारिस्थितिकी टॉपिक से 5 से 6 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। खाद्य श्रृंखला के 3 चरण हैं। पहला होता है उत्पादक, दूसरा होता है उपभोक्ता, तीसरा होता है अपघटक। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में स्वपोषी दिया हुआ है। स्वपोषी का अर्थ ये हुआ कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे स्वपोषी के कैटेगरी में है। हरे पेड़ पौधे जो है उत्पादक का उदाहरण है, उत्पादक के कैटेगरी में आता है। और इस क्वेश्चन में जो पूछा गया उपभोक्ता, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा। सही आंसर जो होगा डी ऑप्शन शाकाहारी। उपभोक्ता में भी 3 कैटेगरी होता है। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है। द्वितीयक उपभोक्ता को मांसाहारी माना जाता है। यहाँ पर प्रथम क्रम पूछा गया तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा शाकाहारी। स्वपोषी हरे पेड़ पौधे हो गया उत्पादक के कैटेगरी में। हरे पेड़ पौधे को शाकाहारी, जैसे हिरन शाकाहारी है, हिरन खाएगा हरे पेड़ पौधे यानी घास को खाएगा हिरन, फिर हिरन को मांसाहारी बाघ खाएगा। इस तरह से यहाँ पर क्रम हो गया, तो शाकाहारी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। प्राचीन पुस्तक से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है और यहाँ पर ऑप्शन में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर में सभी क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में है नेचुरलिस हिस्टोरिका। नेचुरलिस हिस्टोरिका के जो लेखक है पिलनी, बिल्कुल सही है। सीयू की हेनसांग, यह भी सही है। सी ऑप्शन में जो दिया हुआ है महाभाष्य वसुमित्र, जो कि गलत दिया हुआ है। यहाँ पर महाभाष्य का जो होगा पतंजलि होगा। यहाँ पर वसुमित्र दिया हुआ है जो कि गलत है। महाविभास के रचयिता है वसुमित्र। महाविभास और महाभाष्य दोनों अलग अलग पुस्तक है, तो महाविभास का याद रखना है आपको वसुमित्र, और महाभाष्य के रचयिता है पतंजलि। इसके बाद है मालविका अग्निमित्रम, तो कालिदास से रिलेटेड है, तो यह भी सही है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा महाभाष्य वसुमित्र। यहाँ पर पूछा गया था कौन सा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन बेसिक सा है, बल का मात्रक है। तो बल का जो ऐसा मात्रक होता है न्यूटन, इसका सही आंसर हो जाएगा। दाब का ऐसा मात्रक होता है पास्कल। कार्य एवं ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है जूल। ताप का ऐसा मात्रक होता है केल्विन। शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट। और आप दरोगा एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में आप लोगों को स्टडी पैकेज के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा और क्या क्या सुविधाएं मिलेगी यहाँ पर आप डिटेल्स में देख लीजिए। 30+ सुपर प्रैक्टिस सेट मिलेगा सेम दरोगा एग्जाम के पैटर्न पर जिस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। 100 क्वेश्चन का करेंट अफेयर्स अच्छे तरीके से कंप्लीट कराएंगे। करेंट अफेयर्स एग्जाम में 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप लोगों के एग्जाम से 15 से 20 दिन पहले टॉप 300 से 400 वन लाइनर PDF मिलेगा। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना। अगर आप इतना याद कर लेते 300 से 400 क्वेश्चन, तो एग्जाम में मैक्सिमम करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। बिहार जीके से रिलेटेड भी यहाँ पर कंप्लीट करवाएंगे। कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। साइंस में 15 से 18 पूछा जाता है क्वेश्चन, तो साइंस को भी अच्छे से कंप्लीट करवाएंगे। और पर्यावरण पारिस्थितिकी टॉपिक से 5 से 6 क्वेश्चन तक पूछा जाता है, तो इसको भी अच्छे से कंप्लीट कराएंगे। मैथ से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है PT एग्जाम में। चैप्टर वाइज के साथ साथ प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट कराएंगे। और पिछले 20 साल में दरोगा के जितने भी एग्जाम हुए, पहले 2017 से पहले बिहार SSC द्वारा एग्जाम ली जाती थी, तो जितने भी एग्जाम हुए सभी एग्जाम का क्वेश्चन डिटेल्स में डिस्कशन कराएंगे। और बिहार में पिछले 10 साल में जितने भी एग्जाम हुए, चाहे BPSC का हो या फिर बिहार SSC का हो या बिहार पुलिस का, सभी एग्जाम का क्वेश्चन डिटेल्स में डिस्कशन कराएंगे। और आप लोगों को PDF भी मिल जाएगा और आप एप्लीकेशन पर जाकर ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑनलाइन टेस्ट दे देना है। जैसे BPSC एग्जाम की बात करें तो 66वीं का भी क्वेश्चन अपलोड है, 65वीं 64वीं का, तो सभी का आप टेस्ट दे सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को वीडियो डिस्कशन मिल जाएगा और फिर GK साइंस सेक्शन का PDF मिल जाएगा। PDF से आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो ये सब यहाँ पर सुविधा आप लोगों को मिलेगी। तो आप बेहतर तैयारी के लिए बहुत ही कम प्राइस पर दरोगा एग्जाम का कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों के बर्तन किससे बने होते थे। सिंधु घाटी के लोगों के बर्तन जो बने होते थे चिकनी मिट्टी से। कले इसका सही आंसर हो जाएगा, कले चिकनी मिट्टी। अगला है 1857 का विद्रोह नीचे दिए गए निम्न स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताएं। दरोगा एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे सीधा सा नहीं पूछा जाएगा कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ हुआ था, इसी तरह से आपको सजाना है। अगर चारों याद है तभी आप बना पाइएगा। तो 1857 का विद्रोह सबसे पहले जो हुआ था बैरकपुर पश्चिम बंगाल में, तो ये चौथा बैरकपुर फर्स्ट नंबर पर हो जाएगा। और आप ऑप्शन देखिएगा तो चौथे नंबर पर कौन सा है, D ऑप्शन है, यही सिर्फ इसी में है, तो यही आंसर हो जाएगा। और बैरकपुर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। बैरकपुर जो संबंधित है मंगल पांडे से, और यहाँ पर एक फैक्ट्री का नाम पूछा जाता है। एक्साइज सब इंस्पेक्टर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 34वीं बंगाल
फैक्ट्री का नाम, तो 34वीं बंगाल नेटिव इन फैक्ट्री 34 BN है, आपको याद रखना है, बैरकपुर से संबंधित है। इसके बाद जो विद्रोह हुआ था मेरठ में, इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर दिल्ली, इसके बाद हो जाएगा झांसी, तो सबसे लास्ट में झांसी हो जाएगा, शुरू में बैरकपुर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो एक क्वेश्चन राष्ट्रीय उद्यान से भी पूछा ही जाता है। फर्स्ट ऑप्शन में डचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, जो कि बिल्कुल सही है। इसके बाद है रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर झांसी की रानी लिखा हुआ है, तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि उत्तर प्रदेश सही दिया हुआ, जो कि गलत है। यहाँ पर मैरीन देखिएगा तो मैरीन जो संबंधित है समुद्र से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश में बिहार में समुद्र तो है नहीं, इसलिए यह सही नहीं होगा। रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान जो अंडमान निकोबार में, उत्तर प्रदेश में नहीं है। इसके बाद है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, यह भी सही है। कांगेर घाटी एवं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। नामधापा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में, यह भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। और अभी दरोगा एग्जाम में देखिएगा, बाकी अन्य एग्जाम में बिहार से रिलेटेड एग्जाम में, तो एक माधव राष्ट्रीय उद्यान वन विहार भी पूछा जाता है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, वन विहार मध्य प्रदेश में है। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में। दरोगा एग्जाम में यह भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि नामधापा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश, जो कि गलत है। अगला है निम्न को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, यहाँ पर आपको आंदोलन से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। एग्जाम में भी इसी तरह का लेवल आप लोगों को देखने को मिलेगा, सीधा सा नहीं पूछा जाता, इसी तरह से सजाने के लिए रहता है, मिलान करे से रिलेटेड। यहाँ पर सबसे पहले है दांडी यात्रा, तो दांडी यात्रा जो हुआ था 1930 में, यहाँ पर वर्ष अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। इसके बाद है सैमन कमीशन, तो सैमन कमीशन हो जाएगा 1927। इसके बाद है पूना समझौता, पूना समझौता आपको डेट के साथ याद रखना है और किनके बीच हुआ था ये भी आपको याद रखना है। पूना समझौता गांधी जी एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। यदवरा जेल में जेल का नाम भी पूछा जाता है पूना समझौता, और कब हुआ था, तो पूना समझौता का आपको याद रखना है डेट के साथ 24 सितंबर 1932। इसको आप नोट कर लीजिए, अगर आप एप्लीकेशन पर जाकर टेस्ट दीजिएगा तो वहाँ पर डिस्कशन में अच्छे तरीके से सभी का अरेंज करके लिखा हुआ है, और आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद ना हो उसको जरूर नोट कर लीजिएगा। पूना समझौता हो जाएगा 24 सितंबर 1932। और गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता भी एग्जाम में पूछा जाता है, 5 मार्च 1931 को हुआ था। अब इसको आप आसानी से सजा लीजिएगा। इसमें है कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो सबसे पहले हो जाएगा सैमन कमीशन, तो 2 यहाँ पर हो गया। इसके बाद होगा दांडी यात्रा, तो दांडी यात्रा फर्स्ट नंबर में है, तो 2-1 हो गया। इसके बाद है गांधी इरविन समझौता, तो 4 होगा। इसके बाद 3 पुणे समझौता 24 सितंबर 1932 सबसे लास्ट में। गांधी इरविन समझौता से अभी बिहार में जितने भी एग्जाम हुए 3 से 4 क्वेश्चन विभिन्न एग्जामों में पूछा गया। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि किस समझौता के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी द्वारा स्थगित कर दिया गया, यानी समाप्त कर दिया गया। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। अभी बिहार में पिछले 1 साल में 3 से 4 एग्जाम में यह क्वेश्चन सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड पूछा गया है कि किस समझौता के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। तो गांधी इरविन समझौता के बाद समाप्त कर दिया गया, यह जो हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए। अगला है करो या मरो का नारा किसने दिया। करो या मरो का नारा जो दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था, आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो 8 अगस्त 1942 डेट के साथ आपको याद रखना है। और करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो गांधी जी ने, महात्मा गांधी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित अहर्ताएं पूरी करनी होगी। दरोगा एग्जाम में भी सेम इसी तरह का आपको देखने को मिलेगा, 3 से 4 कथन रहता है, फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पर राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित अहर्ताएं यानी क्या कंडीशन पूरा करना है। और यहाँ पर देखिएगा तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत आपको बताना है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। पहला है यदि वह लोकसभा एवं विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% प्राप्त करता है तथा इसके साथ किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीट प्राप्त करती है, यह बिल्कुल सही कथन है। इसके बाद है कोई दल लोकसभा में 4% स्थान पर जीतता है और उसके सदस्य 3 अलग राज्यों से चुने जाते हैं। यहाँ पर 4% के जगह पे जो है 2% होगा, जो कि यहाँ पर गलत दिया हुआ था, 2% यहाँ पर होना चाहिए। यही सिर्फ एक गलत है, दूसरा कथन गलत है, बाकी सब सही है। इसके बाद है यदि कोई दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो ये भी सही है, दूसरा गलत है। यहाँ पर 4% के स्थान पर जो होना चाहिए था 2% होना चाहिए। अगर यहाँ पर 2% दिया हुआ रहता तब सही होता। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो केवल 2 सही नहीं है, बाकी सब सही है।
अगला क्वेश्चन, अलीवर्दी खान का नवाब था। तो अलीवर्दी खान जो नवाब था बंगाल का, इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन बंगाल। अगला क्वेश्चन, वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को कहा जाता है। तो वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को जो कहा जाता है, सूत्र इसका सही आंसर नहीं होगा, संहिता सही आंसर होगा। वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को कहा जाता है संहिता। जैसे आप प्राचीन काल से रिलेटेड ग्रंथ या पुस्तक देखिएगा तो संहिता नाम रहता है, जैसे जय संहिता हो गया। महाभारत का प्राचीन नाम है जय संहिता। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या है, तो जय संहिता है। और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, इसका सही आंसर हो जाएगा संहिता। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त ने किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मौर्य यहाँ पर नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित किया था। तो नंद इसका सही आंसर हो जाएगा। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की, तो सही आंसर हो जाएगा नंद। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वसंत विषुव होता है। वसंत विषुव जो होता है 21 मार्च को, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हित निहित है। अल्पसंख्यक के हितों का जो संरक्षण है अनुच्छेद 29 में, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है संविधान के भाग 4 में और भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। भाग 4 के क में है मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 के क में, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व हो जाएगा। और पंचायती राज का जो वर्णन है, अनुच्छेद यहाँ से आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो अनुच्छेद 40 आपको याद रखना है, पंचायती राज्य के संगठन का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो यह जो प्रावधान किया गया है 6ठी अनुसूची में, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 6ठी अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है पहला कथन, सीएजी कार्यालय के प्रशासनिक खर्चे भारतीय समेकित निधि से दिया जाता है, यह सही है। अगला है, यह सभी निकायों और प्राधिकरणों जो कि केंद्र या राज्य के राजस्व से निधि प्राप्त करते हैं, उनकी प्राप्ति और खर्चों का भी लेखा परीक्षक करता है, यह भी सही है। इसके प्रशासनिक अधिकार केवल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तो यह भी सही है। और यहाँ से ये भी आपको याद रखना है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला है, सीएजी को एनजीओ और अन्य चुनकर आए स्थानीय निकायों की दी गई निधि का भी लेखा परीक्षण करने का अधिकार है। तो डी ऑप्शन में जो दिया हुआ यहाँ पर एनजीओ से रिलेटेड, जो कि गलत है, डी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। और आपको अभी वर्तमान समय का याद रखना है कि वर्तमान समय में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी जो है गिरीश चंद्र मुर्मू है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है 7.0 होता है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और रक्त का पीएच मान होता है 7.4। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यहाँ पर आपको बताना है, अच्छा सा क्वेश्चन है, साइंस से रिलेटेड है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र जो होता है CaOCl2 होता है। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, यहाँ डॉट का साइन हो गया, गुना आप कह सकते हैं, CaOCl2 या फिर CaOCl/Cl। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम जो हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यहाँ पर आप देखिएगा ऑक्सीजन भी है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड नहीं होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। तो केंद्रक झिल्ली जो नहीं होती है मोनेरा में, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक एवं उल्टा, और वास्तविक को असली भी कहा जाता है और काल्पनिक को आभासी कहा जाता है, असली और उल्टा हो जाएगा, इस तरह से इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, मानव परिसंचरण तंत्र के संबंध में ऑक्सीजन रहित रक्त हृदय के किस कक्ष में आता है। ऑक्सीजन रहित यहाँ पर है, रहित का अर्थ होता है नहीं, तो ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन दाएं अलिंद।
अगला क्वेश्चन है डायनेमो में क्या परिवर्तित होता है। तो डायनेमो का जो काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करना। विद्युत मोटर का काम होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। बैटरी का काम होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। विद्युत बल्ब का काम होता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो डायनेमो से रिलेटेड पूछा गया है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एंटोमोलॉजी विज्ञान किसके अध्ययन से संबंधित है। एंटोमोलॉजी में जो अध्ययन करते हैं कीट पतंगों का, तो सही आंसर हो जाएगा कीड़े। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है। इसमें से जो सार्क का सदस्य देश नहीं है म्यांमार नहीं है, बाकी यहाँ पर नेपाल, भारत, बांग्लादेश है। और सार्क का जो मुख्यालय है नेपाल के काठमांडू में, म्यांमार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई रविन्द्रनाथ टैगोर थे। सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है। इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। एप्लीकेशन पर टेस्ट में मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर गलत बनाए हैं। यहाँ पर जो पूछा गया पृथ्वी पूछा गया, सूर्य नहीं पूछा गया। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है और फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर बुध है। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है। इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। एप्लीकेशन पर टेस्ट में मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर गलत बनाए हैं। यहाँ पर जो पूछा गया आप देखिएगा पृथ्वी पूछा गया, सूर्य नहीं पूछा गया है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है फर्स्ट ऑप्शन में और मैक्सिमम स्टूडेंट बुध को चूज किए हैं। यहाँ पर पृथ्वी पूछा गया है। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह जो है शुक्र है और ऑप्शन में शुक्र नहीं है। तो दूसरे स्थान पर मंगल है, तीसरे स्थान पर बुध का स्थान है। तो मंगल यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, इस कारण से इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल। आपको यहाँ ऐसे याद रखना है कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है बुध, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है शुक्र। और एग्जाम में दूसरे तीसरे नंबर का भी पूछा जाता है। तो ऑप्शन में शुक्र नहीं है, इसलिए दूसरे स्थान पर मंगल होगा, तीसरे स्थान पर पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है बुध। इसका सही आंसर होगा मंगल। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन कट हो गया। क्वेश्चन इस तरह से था, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है। तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की जो आधिकारिक भाषा है इसका सही आंसर हो जाएगा मलयालम। मलयालम केरल का भी भाषा है। अगला क्वेश्चन है दूध के खट्टेपन के उपरांत दही बनना किसका उदाहरण है। यहाँ पर प्रोसेस से रिलेटेड पूछा गया है। तो दूध के खट्टेपन के उपरांत दही बनना जो यह प्रोसेस जो कहलाता है फर्मेंटेशन, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है मल्टी ड्रग थेरेपी किस संक्रमण हेतु है। कुष्ठ रोग में मल्टी ड्रग थेरेपी किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कुष्ठ। अगला क्वेश्चन है जब नमक को पानी में डाला जाता है तो इसका क्वथनांक, अगर आप पानी में कुछ भी मिलाते हैं या फिर अशुद्धि मिलाते हैं तो इसका क्वथनांक बढ़ता आता है। तो बढ़ता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर पहाड़ पर आप जाते हैं तो ऊंचाई पर जाने पर क्वथनांक कम हो जाता है। पानी का जो क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस, अगर आप ऊंचाई पर जाते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। अगर आप पानी में कुछ भी मिलाते, जैसे यहाँ पर नमक मिलाया गया है, तो क्वथनांक बढ़ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा। तो बढ़ता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिजिक्स से न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, प्रतिरोध से रिलेटेड यहाँ पर है। और यहाँ पर आप देखिएगा क्वेश्चन में दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखिएगा तो समांतर दिया हुआ है। तो समांतर में 1/r इक्विवेलेंट यानी r समतुल्य बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। जितना भी दिया हुआ रहेगा सभी को आपको जोड़ देना है, कैलकुलेशन कर दीजिएगा, आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर कुल प्रतिरोध सूत्र इस तरह से होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। जितना भी दिया हुआ रहेगा सभी को आपको इस तरह से जोड़ देना है। आपको एक चीज़ यही याद रखना है कि अगर समांतर में रहेगा तो 1 बट्टा में लेना है, अगर सीरीज यानी श्रेणी में पूछा जाएगा तो सीधा सा आपको r बराबर r1 प्लस r2 सीधा सा जोड़ देना है। तो यहाँ पर r का मान है, कुल प्रतिरोध 1.403 दिया हो, यह r का मान हो गया। और r1 को आप 2 मान लीजिए, यहाँ पर r2 आपको दूसरे प्रतिरोधक का मान निकालना है, तो r2 का मान आप निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से बनाइएगा 1/1.403 हो गया यहाँ पर, और बराबर वह में यहाँ पर हो जाएगा 1/r1। r1 का मान यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो 2 रख देते हैं यहाँ पर। और इसके बाद दूसरे प्रतिरोधक का पूछा गया तो 1/r2 यहाँ पर आप निकाल दीजिए।
यहाँ पर सॉल्व इस तरह से करना है, 1/1.403 माइनस 1/2 सॉल्व कीजिएगा तो R2 का मान आ जाएगा। यहाँ पर 1/R2 का पहले मान आएगा, फिर इसी वैल्यू को पलट देना है, कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पर R2 का जो मान आएगा 4.70 किलो ओम आएगा यहाँ पर, और 4.70 किलो ओम नहीं दिया हुआ ऑप्शन में, तो इस कारण से इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। इस तरह का क्वेश्चन दरोगा बीपीएससी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, अणु में इलेक्ट्रॉन का स्थिर परिक्रमण पथ का विचार प्रथम बार किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोर मॉडल से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ड्राई आइस है। ड्राई आइस यानी शुष्क बर्फ हो गया, बर्फ का इंग्लिश नाम है आइस। तो ड्राई आइस जो कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक यहाँ पर सूत्र है CO2, CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, और AgI यह जो है सिल्वर आयोडाइड का यहाँ पर सूत्र दिया हुआ है। तो सिल्वर आयोडाइड से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न ताप पर पिंड किस प्रकार के विकिरण छोड़ता है, तो लंबी तरंगदैर्घ्य, इसका सही आंसर हो जाएगा लॉन्गर वेवलेंथ। अगला है यहाँ पर फ्लोरीन गैस से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या जो है 9 है, संकेत होता है F इस तरह से। और क्वेश्चन यहाँ पर है फ्लोरीन की उच्च अभिक्रियाशीलता किस कारण से है, तो यहाँ पर देखिएगा फ्लोरीन की जो परमाणु संख्या 9 है, तो यहाँ पर इसको क्या करना है, यहाँ पर किसी को देगा नहीं इलेक्ट्रॉन, लेगा यहाँ पर दूसरे से। यहाँ पर अस्थायी होने के लिए इसको 10 चाहिए, तो एक यहाँ पर किसी दूसरे से लेना पड़ेगा, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाने के लिए इसकी एक इलेक्ट्रॉन पाने की प्रवृत्ति, किसी दूसरे से लेगा। जैसे देने की बात करें तो जैसे सोडियम का 11 होता है, तो यह किसी दूसरे को एक इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पर इसको लेना पड़ेगा फ्लोरीन को अस्थायी के लिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड यह क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन पाने की प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सच्चा फल ट्रू फ्रूट्स है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो सच्चा फल का जो इसमें से उदाहरण है आम है, और बाकी यहाँ पर सेब, केला, खीरा, ये सभी जो है यहाँ पर फॉल्स फ्रूट असत्य फल का उदाहरण है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका आम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर सम्मेलन से रिलेटेड है और सभी यहाँ पर पर्यावरण से रिलेटेड सम्मेलन है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से रिलेटेड, यह बिल्कुल सही है। इसके बाद है नगोया प्रोटोकॉल, यह जो है जैव विविधता से संबंधित है। यहाँ पर है अनुवांशिक परिवर्तित जीव, अनुवांशिक से संबंधित नहीं है, जैव विविधता से संबंधित है। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी सम्मेलन है एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। बाकी यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल है जलवायु परिवर्तन, यह भी सही है। नगोया प्रोटोकॉल जो दिया हुआ है यहाँ पर अनुवांशिक परिवर्तित जीव, जो कि गलत है, जैव विविधता यहाँ पर आंसर होना चाहिए। अगला यहाँ पर रामसर कन्वेंशन है आर्द्र भूमि संरक्षण, यह भी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं, यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा तो प्राकृतिक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ये समझना है प्राकृतिक कौन कौन सा चीज़ है। तो हवा यहाँ पर हो गया, वन हो गया, जल, तीनों जो यहाँ पर प्राकृतिक है। बांध जो है मानव निर्मित होता है, कृत्रिम है, तो बांध इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक दिशात्मक खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह का क्वेश्चन दरोगा एग्जाम में पूछा जाता है। एक दिशात्मक खाद्य श्रृंखला का अर्थ ये हुआ कि जैसे पहले चरण में होता है उत्पादक, उत्पादक होना चाहिए, इसके बाद उपभोक्ता, उपभोक्ता में भी 3 चरण है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। पहले शाकाहारी होना चाहिए, इसके बाद मांसाहारी, इसके बाद लास्ट में अपघटक होना चाहिए। तो इस तरह से आपको सीरियल से देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऐसे आपको समझना है, जैसे यहाँ पर घास है तो घास को कौन खाएगा, हिरन, हिरन को कौन खाएगा, शेर। इस तरह से दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन में दिया हुआ बिल्कुल सही है। इसके बाद है हिरन और पौधे, तो हिरन को पौधे तो बिल्कुल भी नहीं खाएगा, पौधे अपना भोजन स्वपोषी या सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस तरह से हो गया। पौधे को फिर बाघ, तो बाघ होता है मांसाहारी, हिरन को खाएगा, गलत दिया हुआ है। इसके बाद डी में देखिएगा घास मेढक है, तो मेढक घास को नहीं खाता है, यहाँ पर नहीं होगा, कीड़े मकोड़े को मेढक खाएगा। इस तरह से गलत यहाँ पर दिया हुआ है। जीवाणु कीट घास है, यहाँ पे भी गलत दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, घास हिरन शेर। घास को खाएगा हिरन, हिरन को खाएगा शेर, इस तरह से सही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्न जंतुओं में से कौन सा एक जंतु पारितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों को ग्रहण कर सकता है। अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। यहाँ पर आपको डॉट होगा बकरी, मेढक या फिर शेर में,
तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा रहा है, एक जंतु एक पारितंत्र में एक से अधिक पोषक स्तर। पोषक स्तर का अर्थ ये हुआ यहाँ पर कि जैसे शाकाहारी भी हो सकता है, मांसाहारी भी हो सकता है। तो यहाँ पर बकरी को देखिएगा तो बकरी सिर्फ शाकाहारी है। इसके बाद मेढक को देखिएगा तो मेढक यहाँ पर कीट पतंग को खाएगा। इसके बाद गोरैया को देखिएगा तो गोरैया जो है शाकाहारी मांसाहारी दोनों कैटेगरी में। गोरैया यहाँ पर दाना अनाज को भी खा सकता है और कीट पतंग को भी खा सकता है, कीड़े मकोड़े को भी खा सकता है। शेर इसी तरह से सिर्फ और सिर्फ मांसाहारी है। तो पक्षी को जो है सर्वाहारी के कैटेगरी में रखा गया है। इसी तरह से एग्जाम में पूछा जाता है कौवा क्या है। कौवा सर्वाहारी हो गया। कौवा अनाज भी खा सकता है, दाना भी खा सकता है, रोटी भी खा सकता है और इसके बाद यहाँ पर कीड़े मकोड़े को भी खा सकता है। गोरैया भी सेम इसी तरह से है, दाना अनाज को भी खा सकता है, इसके बाद कीड़े मकोड़े को भी खा सकता है। बाकी जितने को भी देखिएगा तो सिर्फ एक ही पोषक स्तर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोरैया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो यहाँ पर दर्शन से रिलेटेड है, पुस्तक से रिलेटेड यह क्वेश्चन। तो वैशेषिक इसका सही आंसर हो जाएगा। वैशेषिक एक दर्शन पुस्तक है और परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और भारतीय परमाणुवाद का जो जनक कहा जाता है महर्षि कणाद को, यह भी आपको याद रखना है। भारतीय परमाणुवाद का जनक है महर्षि कणाद और उसी से रिलेटेड यह पुस्तक है वैशेषिक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पर्यावरण से रिलेटेड दिवस है और यहाँ से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। पहले ऑप्शन में है विश्व जल दिवस। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस एवं बिहार दिवस मनाया जाता है, जो कि सही है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, 2 फरवरी को नहीं मनाया जाता है। 2 फरवरी भी डेट आपको याद रखना है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो जैव विविधता का हो जाएगा 22 में। यहाँ पर डी ऑप्शन गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन नेशनल पार्क में मुख्य रूप में क्या है। सुंदरबन से रिलेटेड पूछा जाता है, यहाँ से आपको सभी पॉइंट याद रखना है। सुंदरबन में जो है बंगाल टाइगर है, यह भी पूछा जाता है। सुंदरबन नेशनल पार्क में किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। और यह जो है मैंग्रोव वन है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सुंदरी वृक्ष जो पाया जाता है सुंदरबन में, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन ने 1814 ईस्वी में की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। इसके अलावा ब्रह्म समाज का भी आपको याद रखना है। तो 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से रिलेटेड देखिएगा तो इसमें से सभी है, लेकिन यहाँ पर जनजातीय शब्द जोड़ दिया गया, तो इसलिए यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा दिलीप सिंह भुड़िया समिति। भुड़िया आदिवासी है तो उसी से रिलेटेड यह जनजाति से रिलेटेड समिति था और जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित दिलीप सिंह भुड़िया समिति है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरे स्थान पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो शहर है मुंबई है पहले स्थान पर, दिल्ली है दूसरे स्थान पर, इसके बाद कोलकाता है तीसरे स्थान पर। इसका सही आंसर जो हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा स्थान पूछा गया था तो इस कारण से इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। मुंबई की जनसंख्या की बात करें टोटल तो 1,84,00,000 है। दिल्ली की बात करें तो 1,63,00,000। कोलकाता का है 1,41,00,000 और इसके बाद चौथे स्थान पर चेन्नई है और बेंगलुरु जो यहाँ पर दिया हुआ ये 5वें स्थान पर है। हैदराबाद का इसके भी नीचे स्थान है। तो पहले स्थान पर मुंबई है, दूसरे स्थान पर दिल्ली है। एग्जाम में पहले स्थान का भी पूछा जाता है तो मुंबई आपको याद रखना है, दूसरे स्थान पर दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण उत्तर भारत में सर्दी में वर्षा होती है। उत्तर भारत में सर्दी में जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरह से, आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है। तो यह जो वर्णित है अनुच्छेद 359 में, आपसे यहाँ पर अनुच्छेद भी पूछा जा सकता है कि यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 359 में आपातकाल के समय राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकार भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक है, तो सभी को यहाँ पर निलंबित किया जा सकता है, सिर्फ अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। यह जो वर्णित है अनुच्छेद 359 में। आपसे एग्जाम में यहाँ पर अनुच्छेद का नाम भी पूछा जा सकता है। अनुच्छेद का नाम भी यहाँ से याद रखिएगा, अनुच्छेद 359 और अनुच्छेद 20-21 को छोड़ करके जितने भी अनुच्छेद है, अनुच्छेद 19 हो गया, 20, 15, 16 सभी को यहाँ पर निलंबित किया जा सकता है। तो
इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21। अगला क्वेश्चन, अकबर के 1567 से 68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था। यहाँ पर आप देखिएगा तो वर्ष देकर पूछा गया है। तो 1567 से 68 के दौरान इसका सही आंसर हो जाएगा राणा उदय सिंह, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ऋषभदेव। वर्धमान महावीर 24वें तीर्थकर थे, 24वें एवं अंतिम तीर्थकर। इसके बाद है पार्श्वनाथ, तो पार्श्वनाथ हो जाएगा 23वें तीर्थकर। और गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। यहाँ पर जो पूछा गया उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो शामिल है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें शामिल होता है, मनोनीत एवं निर्वाचित दोनों सदस्य। तो फर्स्ट ऑप्शन में निर्वाचित सदस्य दिया हुआ है जो कि गलत है। यहाँ पर मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य इसमें शामिल हो सकता है। दोनों सदन यानी लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें शामिल होता है और विधानसभा के सदस्य इसमें शामिल नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य। दोनों सदन यानी लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होता है इसमें। अगला क्वेश्चन है, नाथुला पर्वत दर्रा किसे जोड़ता है। नाथुला पर्वत दर्रा जो जोड़ता है, इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन डिलीट हो गया है। तो क्वेश्चन इस तरह से इसमें था कि डोलोमाइट है। डोलोमाइट आपको बताना है कि डोलोमाइट किस चट्टान का उदाहरण है। डोलोमाइट जो उदाहरण है अवसादी शैल, अवसादी चट्टान का। इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन अवसादी शैल। अगला क्वेश्चन है, कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर है। कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर जो है मलेशिया में, एग्जाम में पूछा जा सकता है यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर जो संबंधित है राष्ट्रीय आय या जीडीपी से। तो यहाँ पर ऑप्शन में जीडीपी दिया हुआ है, जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन में राष्ट्रीय आय भी दिया जा सकता है जीडीपी के जगह पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मुद्रास्फीति का मुख्य कारण कौन है। तो निम्नलिखित में से मुद्रास्फीति का जो मुख्य कारण है, इसका सही आंसर हो जाएगा पूंजी पूर्ति में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी। भारत में पहली औद्योगिक नीति जो जारी हुई थी, आपको डेट के साथ याद रखना है। वैसे वर्ष ही पूछा जाता है एग्जाम में। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो डेट दे दिया गया है। अगर आपको डेट नहीं याद है तो फिर आप नहीं बना पाइएगा। तो 6 अप्रैल 1948 को जारी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति महासभा द्वारा की जाती है, लेकिन सुरक्षा परिषदों की सिफारिश पर। तो यहाँ पर ऑप्शन में सुरक्षा परिषदों के सिफारिश पर दिया हुआ है महासभा द्वारा। तो ये सही आंसर होगा। अगर नहीं रहता तब आप महासभा इसमें से चूज करते। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस धारा के अंतर्गत कोई व्यक्ति मूल अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है। तो अनुच्छेद 32 इसका सही आंसर हो जाएगा, धारा 32, या फिर आप कह सकते हैं अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन है, मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था। मैडम भीखाजी कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को जो फहराया था जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में। स्टुटगार्ट आपको याद रखना है, या फिर देश का नाम भी पूछा जा सकता है, तो जर्मनी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। तो इस तरह का बेसिक क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है। इसमें से जो डेल्टा नहीं बनाती है नर्मदा एवं ताप्ती नदी। या तो नर्मदा से रिलेटेड पूछा जाएगा, ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, या फिर ताप्ती। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, या इस तरह से पूछा जाएगा एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है, या ज्वार नद मुख नदी है, इस तरह से पूछा जाता है। तो नर्मदा एवं ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है। अच्छा सा क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह भी करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। नागी बांध जो स्थित है बिहार के जमुई जिला में, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा जाता है। तो इसी तरह से राष्ट्रीय उद्यान या फिर फेमस से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य यहीं पर है, नागी या बांध कह सकते हैं, या फिर नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य। तो यह जो है जमुई में ही है, और यहीं पर कलरव पक्षी उत्सव का आयोजन 2021 में किया गया है। तो यह भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन करेंट अफेयर्स में पूछा जाएगा। कलरव पक्षी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो बिहार में किया गया है, और कलरव जो संबंधित है नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य से जमुई जिला में।
अगला क्वेश्चन है बिहार के निम्न जिले में से किस जिले में पीडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है। तो पीडमोंट स्वयं मिट्टी जो पाई जाती है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में। डी ऑप्शन सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में कर्नाटक के राज्यपाल। अब यहाँ से करेंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसके बाद मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। करेंट अफेयर्स की बात करें तो टोटल 30 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे अधिक जो आपको ध्यान देना है करेंट अफेयर्स पे 15 से लेकर 18 तक साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 क्वेश्चन मैथ से, और बाकी जीके सेक्शन में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से पूछा जाता है। आपके लिए इसमें टारगेट जो है 72 क्वेश्चन की, तो आप पूरा बना कर देखिए आप कितना बना पाते हैं। तो वर्तमान समय में कर्नाटक के जो राज्यपाल है थावरचंद गहलोत, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, थावरचंद गहलोत। अगला क्वेश्चन है बिहार खेल विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। बिहार खेल विश्वविद्यालय का मुख्यालय जो स्थापित किया जाएगा पटना में नहीं, राजगीर में स्थापित किया जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा राजगीर। अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 को कितने महिला खिलाड़ियों ने प्राप्त किया। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 टोटल जो है 5 लोगों को मिला है, जिसमें से 3 महिला है और 2 पुरुष है। तो 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, महिला से रिलेटेड पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए। उस समय भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन थे, तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन। और आपको अभी का स्वास्थ्य मंत्री का याद रखना है ना, पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। वर्तमान समय में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो मनसुख मंडाविया अभी वर्तमान समय में भारत के स्वास्थ्य मंत्री है। अगला क्वेश्चन है साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2020 के विजेता कौन घोषित किए गए हैं। साहित्य के क्षेत्र में 2020 का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया लुईस ग्लुक को। लुईस ग्लुक अमेरिका की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है एसपी बालासुब्रमण्यम एक थे जिन्हें जनवरी 2021 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो जनवरी 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो एसपी बालासुब्रमण्यम एक प्रसिद्ध गायक थे, गायक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2021 में निम्न में से किस राज्य ने अपनी प्रथम पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया। इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। इससे पहले भी डिस्कस किए हैं और आपको पक्षी अभ्यारण्य का भी नाम याद रखना है, नागी नकटी वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर कह सकते हैं आप पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी से रिलेटेड है। बिहार के जमुई जिला में, जिला का नाम भी यहाँ से आप याद रखिएगा, इस बार के एग्जाम में पूछा जा सकता है, बीपीएससी एग्जाम में भी यहाँ से पूछा जा सकता है। बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले जेंडर पार्क का उद्घाटन किया गया है। भारत के पहले जेंडर पार्क का जो उद्घाटन किया गया है केरल में। अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के मुख्य अर्थशास्त्री है गीता गोपीनाथ, भारतीय मूल की है गीता गोपीनाथ, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रज प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच किया जाने वाला अभ्यास है। ब्रज प्रहार एक संयुक्त नौसैनिक सैन्य अभ्यास है, तो भारत अमेरिका के बीच किया जाने वाला यह अभ्यास है। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2021 में किस देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की है। चालक रहित, रहित का अर्थ होता है नहीं, चालक इसमें नहीं रहेगा। तो चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की जो घोषणा की है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जापान। अगला क्वेश्चन है COP26 सम्मेलन का कहाँ आयोजित होगा। पर्यावरण से रिलेटेड या फिर जलवायु से रिलेटेड जितने भी सम्मेलन होता है एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लासगो। ग्लासगो जो है स्कॉटलैंड में है, देश का नाम भी आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है किस देश में आयोजित होगा, तो स्कॉटलैंड आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के वर्तमान समय में अध्यक्ष है SC शर्मा, सुरेश चंद्र शर्मा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने रजत पदक जीते। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन इसी साल जुलाई 2021 में किया गया, पिछले साल कोरोना के कारण से नहीं किया गया था इसका आयोजन। तो भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें से एक स्वर्ण है, इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि कुल कितने रजत पदक है। तो रजत पदक का इसका सही आंसर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 रजत पदक मिला है और 5 यहाँ पर कांस्य मिला है। तो सिल्वर यहाँ पर जो मिला है 2 मिला है, गोल्ड 1 मिला है, बाकी 5 यहाँ पर ब्रॉन्ज मिला है, कांस्य मिला है। तो 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की जो घोषणा की है दक्षिण कोरिया, इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया।
अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में मिशन इंद्रधनुष 3.0 योजना की शुरुआत की गई है, यह संबंधित है। तो मिशन इंद्रधनुष इससे पहले भी लॉन्च किया गया था, इस बार 2021 में 3.0 लॉन्च किया गया है। तो मिशन इंद्रधनुष जो संबंधित है बच्चों की टीकाकरण से, इसका सही आंसर हो जाएगा टीकाकरण के विस्तार से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब जीता। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष वर्ग का जो खिताब जीता है नोवाक जोकोविच इसका सही आंसर हो जाएगा। और आपको देश का नाम याद रखना है। 2019 दरोगा पीटी एग्जाम में नोवाक जोकोविच देश का नाम पूछा गया था कि नोवाक जोकोविच किस देश के रहने वाले हैं, तो सर्बिया के रहने वाले हैं। और खेल का भी आपको नाम याद रखना है, तो टेबल टेनिस से संबंधित है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सर्बिया, नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है एन वी रमन्ना। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और आपको सीरियल नंबर याद रखना है। तो 48 में मुख्य न्यायाधीश है। एग्जाम में सीरियल नंबर भी पूछा जाता है। इससे पहले 47 में मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे थे। और इससे पहले 46 में रंजन गोगोई थे। के वेणुगोपाल यहाँ पर दिया हुआ है। तो वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है चंद्रिका साहा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक है शशि थरूर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध बिहारी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया। आप एप्लीकेशन पर जाकर जरूर टेस्ट दीजिएगा। वहाँ पर जब आप एप्लीकेशन पर टेस्ट को सबमिट कीजिएगा तो इसके बाद सभी क्वेश्चन का डिटेल्स में डिस्कशन आ जाएगा। तो जितने भी यहाँ पर पुरस्कार से रिलेटेड है, बिहारी पुरस्कार हो गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, तो जितने भी 2020 में मिला है जिस किसी को, सभी का यहाँ पर नाम आपको मिल जाएगा। और उसको कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध बिहारी पुरस्कार 2020 से जो सम्मानित किया गया मोहन कृष्ण ओहरा को। और यह जो मिला है, आपको सीरियल नंबर भी यहाँ से याद रखना है। 30वां बिहारी पुरस्कार मिला है। इसके बाद फर्स्ट ऑप्शन में है शरद पगारे, तो शरद पगारे को व्यास सम्मान मिला है, 30वां व्यास सम्मान। इसके बाद है अच्युतम नंबूदरी, तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इसके बाद है शरण कुमार लिम्बाले, तो सरस्वती सम्मान मिला है 2020 का। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कौन सा है। एक क्वेश्चन रैंकिंग इंडेक्स से भी पूछा जाता है। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत का जो स्थान है 139वां, टोटल 149 देशों की रैंकिंग में से भारत का स्थान 139वां है। पहले स्थान पर देश है फिनलैंड। फर्स्ट नंबर का भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो फिनलैंड है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत के लोकपाल कौन है। वर्तमान समय में भारत के लोकपाल है पिनाकी चंद्र घोष। इसको शॉर्ट में एग्जाम में पीसी घोष इस तरह से भी करके पूछा जाता है। वर्तमान समय में एवं भारत के प्रथम लोकपाल भी है पिनाकी चंद्र घोष ही। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है। इसी साल 2021 में इजराइल में चुनाव हुआ है। तो वर्तमान समय में इजराइल के जो प्रधानमंत्री है नाफ्तली बेनेट है। इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री था और इसाक हरगोज राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा। दरोगा एग्जाम में 2020 का भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ज़्यादातर क्वेश्चन 2021 से पूछा जाएगा और कुछ क्वेश्चन 2020 से भी पूछा जाएगा। तो हम आप लोगों को 2020 का भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट कंप्लीट करवाएंगे। तो यह जो क्वेश्चन संबंधित है 2020 से, वर्ष 2020 में कोविड से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य गोवा है। गोवा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर सीईओ से रिलेटेड क्वेश्चन है। एप्पल के मालिक एवं सीईओ टिम कुक है अभी। इसके बाद यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है सत्य नडेला। पेटीएम के मालिक एवं सीईओ है विजय शेखर शर्मा। और इससे पहले अमेजन का भी मालिक तो अभी भी जेफ बेजोस ही है और सीईओ का भी पद अपने पास ही रखा था। लेकिन इसी साल 2021 में कुछ दिन पहले सीईओ के पद छोड़ दिया, किसी दूसरे को बनाया है। तो दूसरा का नाम भी यहाँ पर आपको याद रखना है। एंडी जैसी अभी वर्तमान समय में अमेजन के सीईओ है। तो जेफ बेजोस यहाँ पर जो दिया हुआ है यह गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जगह पर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 का जो आयोजन किया गया उत्तराखंड के ऋषिकेश में, ऋषिकेश इसका सही आंसर हो जाएगा। और योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं। अगला क्वेश्चन है, चांद की सतह को छूने के लिए इसरो द्वारा चंद्रयान-3 मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? इसरो मिशन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसरो द्वारा चंद्रयान-3 मिशन जो लॉन्च किया जाएगा वर्ष 2022 में, इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2022। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीआई टैग का सही जोड़ा नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन में चाक हावे मणिपुर जो कि बिल्कुल सही है। टेराकोटा गोरखपुर यह भी सही है। तेजपुर लीची, लीची जो है बिहार से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर तेजपुर है, तेजपुर जो है असम से संबंधित है। तेजपुर शहर असम में है, इसलिए यहाँ पर बिहार जो दिया हुआ जो कि गलत है, इसका सही आंसर नहीं होगा। इसके बाद है डले खुर्सिनी सिक्किम, यह भी सही है। और लीची उत्पादन में अग्रणी राज्य बिहार है। और बिहार में जिला की बात करें तो मुजफ्फरपुर जिला है। इसके अलावा मखाना उत्पादन में भी बिहार का स्थान प्रथम है। लीची और मखाना में प्रथम स्थान है बिहार का। अगला क्वेश्चन पृथ्वी मिसाइल के बारे में, तो इसी तरह से एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को प्रैक्टिस सेट का लेवल कैसा लगा, पैटर्न कैसा लगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से, पृथ्वी मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, यह जमीन से जमीन पर मार करने वाली कम दूरी का प्लास्टिक प्रक्षेपास्त्र है, तो बिल्कुल सही है। इसकी मारक क्षमता 500 किलोग्राम विस्फोटक के साथ 250 किलोमीटर है, यह भी सही है। इसका प्रथम परीक्षण 25 फरवरी 1988 को चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र से किया गया था, तो यह भी सही है। और यह स्वदेशी निर्मित मिसाइल है। इसमें पूछा गया कौन सा कथन सत्य है, तो सभी 1 2 3 4 सत्य है। दरोगा एग्जाम में इसी तरह से पूछा जाता है। अब चलिए यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मैथ से संबंधित है। दरोगा पीटी एग्जाम में 5 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाएगा और यह जो क्वेश्चन संबंधित है लॉग टॉपिक से। बिहार के एग्जाम में लॉगरिथम टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। 2018 दरोगा मेंस एग्जाम में भी लॉग टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसको बनाना कैसे है तो देख लीजिए बनाने का प्रोसेस, और हम आप लोगों को कोर्स में लॉग टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कराएंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पर जो दिया हुआ है log a बाय b, तो अगर भाग में रहता है तो माइनस हो जाता है, अगर यह गुना में रहता log a गुना b तो प्लस हो जाता है। तो इसको इस तरह से फैक्टर करना है। log a बाय b है तो इसको इस तरह से लिखिएगा log a माइनस log b। इसके बाद यहाँ पर log b बाय a है तो log b माइनस log a आपको फैक्टर करके लिखना है। तो यहाँ पर log a बाय b बट्टा में है तो इस तरह से यहाँ पर लिख रहे हैं log a माइनस log b हो गया। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा तो log b बाय a है तो इसको आप इस तरह से लिखिएगा, प्लस साइन है पहले तो प्लस साइन देना है, log b माइनस log a होगा, बट्टा में a है तो माइनस में यहाँ पर a हो जाएगा, log b माइनस log a हो गया। अब यहाँ पर राइट साइड में log a प्लस b है, इसको यहीं रहने देते हैं सेम ही। तो यहाँ पर आप देखिएगा log a यहाँ पर माइनस में है और यहाँ पर log a प्लस में है। इसके बाद log b माइनस में है और यहाँ पर log b प्लस में है। तो यहाँ पर सभी वैल्यू कट करके कितना हो गया, 0 हो गया। अब 0 बराबर आप log a प्लस b राइट साइड में जो भी वैल्यू है इसको आप उतार दीजिए। 0 बराबर हो गया यहाँ पर log a प्लस b। यहाँ पर a प्लस b का मान 0 नहीं होगा, आगे का प्रोसेस आप समझ लीजिए कैसे बनाना है। तो यहाँ पर अभी 0 बराबर आ गया है log a प्लस b। अब यहाँ से आपको एक चीज़ यह याद रखना है कि 0 जो मान होता है log 1 का मान होता है, यह भी आपको याद रखना है। log 1 बराबर होता है 0, तो 0 की जगह पर आप यहाँ पर log 1 रख सकते हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा log a प्लस b हो जाएगा। अब आप देखिएगा दोनों साइड log कॉमन है तो आप 1 बराबर a प्लस b रख सकते हैं इस तरह से। तो 1 बराबर हो गया a प्लस b। ये log का नियम ही होता है, अगर इस तरह से log 1 बराबर log a प्लस b है तो 1 बराबर आप a प्लस b रख सकते हैं इस तरह से। तो a प्लस b का मान क्या आ गया, 1 आ गया। तो सही आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का a प्लस b बराबर 1 होगा। और यहाँ पर आपको डाउट होगा कि 0 बराबर log 1 क्यों रखे हैं, तो यह 10 की पावर 0 से रिलेटेड है, 10 की पावर से रिलेटेड है। 10 की पावर 0 बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो इसी तरह से आप log 1 का मान 0 अगर रहेगा तो 0 बराबर log 1 हो जाता है। इसी तरह से 10 की पावर 1 हो गया तो 10 की पावर 1 जो है यहाँ पर 10 होता है मान, तो log 10 का मान होता है 1। इसके बाद 10 की पावर 2 होता है 100, तो log 100 का मान अगर आपसे पूछा जाएगा तो 2 आंसर देना है, यह पावर से रिलेटेड है। जैसे log यहाँ पर 1 का मान 0 हो गया, 0 पावर है, log 10 का मान होता है 10 की पावर 1 आ गया, log 100 का मान होता है 10 की पावर 2 है यहाँ पर तो 2 हो जाएगा। और अगर आपसे 1000 का पूछा जाएगा log 1000 का मान कितना होगा तो 10 की पावर 3 होता है तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको बनाना है। इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करेंगे फिर क्लियर हो जाएगा। तो a प्लस b का मान होगा 1, 0 नहीं होगा।
फर्स्ट बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, a + b = 1। अगला क्वेश्चन, एक संख्या जो अपने 2/5 भाग से 75 अधिक है वह संख्या क्या है। यहाँ पर मान लेते हैं कोई संख्या x है और इसके बाद कहा जा रहा है एक संख्या जो अपने 2/5 भाग से, कोई संख्या x है जो अपने 2/5 भाग से 2/5 भाग कर दिए, इसके बाद है 75 अधिक है, तो 75 यहाँ पर आप अधिक कर दीजिए, यहाँ पर प्लस हो गया, इसके बाद 75 अधिक है तो 75 अधिक कर दिए, इसके बाद हैं लिखा हुआ है तो बराबर आप कर दीजिए, हैं का अर्थ ही होता है बराबर, तो x बराबर हो गया x × 2/5 + 75। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा, तो सॉल्व करने के बाद इसका मान आ जाएगा, ऐसे सॉल्व करना, x - 2x/5 हो गया, इसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व करने के बाद इसका मान जो आ जाएगा 125 आ जाएगा। तो 98 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया 125। अगला क्वेश्चन है, यदि m संख्याओं का औसत n² और n संख्याओं का औसत m² है तो m + n संख्याओं का औसत है। यहाँ पर आपको औसत निकालना है, तो सबसे पहले m + n संख्याओं का योगफल निकालना पड़ेगा, जो भी योगफल आएगा उसमें आपको m + n से भाग दे देना है। तो m संख्याओं का यहाँ पर औसत n² है और आपको योगफल निकालना है m संख्या का, तो जो भी औसत होता है, जैसे मान लीजिए 10 संख्याओं का औसत अगर 20 दिया हुआ है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि 10 संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो जो भी औसत है और संख्या जितना उससे गुना कर देना पड़ता है योगफल निकालने के लिए। यहाँ पर 20 × 10 हो गया 10 संख्याओं का योगफल, इस तरह से आपको बनाना है। यहाँ पर m संख्याओं का औसत दिया हुआ है n², तो आपको क्या करना है, योगफल निकालने के लिए औसत में आपको संख्या से गुना कर देना है। तो योगफल यहाँ पर औसत है n², तो योगफल निकालने के लिए औसत में संख्या से गुना करना है, तो औसत है n², तो n² में आप क्या कीजिए m से गुना कर दीजिए, यह जो हो गया m संख्याओं का योगफल हो गया। इसी तरह से n संख्याओं का औसत है m², n संख्याओं का औसत यहाँ पर m² दिया हुआ है और योगफल निकालने के लिए आपको उसी संख्या से गुना कर देना है, तो गुना आप कर दीजिए n से। अब यहाँ पर m + n का योगफल हो गया। अब औसत निकालना है आपको, तो सबसे पहले m + n का योगफल निकाल लीजिए, यहाँ से योगफल निकालिएगा तो इतना हो जाएगा n² × m + m² × n। अब आपको औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए आप क्या करिए, संख्या से भाग दे दीजिए। भाग कितना से देना है, m + n संख्याओं का औसत निकालना है तो m + n से भाग दे दीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, mn कॉमन लेना पड़ेगा, mn कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर बचेगा n और यहाँ पर बचेगा m, तो n + m से m + n कट जाएगा और बच जाएगा सिर्फ mn। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, mn इसका सही आंसर हो जाएगा, सिर्फ यही तो बचेगा। m + n बट्टा में है तो mn कॉमन लेने पर आपका आंसर आ जाएगा mn। इस तरह से आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर साधारण ब्याज से रिलेटेड है, तो इस क्वेश्चन में डाटा यहाँ पर गलत है, 1020 के जगह पर यहाँ पर 900 होगा, मिस्टेक हो गया है टाइप करते समय। यहाँ पर क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 2 वर्ष बाद 720 रुपये, फिर 5 वर्ष बाद 900 रुपये हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करें। साधारण ब्याज में आपको ये याद रखना है कि प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज समान होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ 1 साल का सेम रहता है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज। इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज भी जुट जाता है, इस कारण से अलग हो जाता है, लेकिन साधारण ब्याज में प्रत्येक साल का साधारण ब्याज समान ही रहता है ब्याज। यहाँ पर आप देखिएगा 2 साल का 720 दिया हुआ है, 5 साल का 900 दिया हुआ है, तो यहाँ से आप 3 साल का निकाल लीजिए। 2 साल 5 साल का दिया हुआ है तो 3 साल का यहाँ से आपको निकल जाएगा। तो 3 साल को निकालने के लिए आप क्या कीजिए, 5 साल का जो भी यहाँ पर मिश्रधन दिया हुआ इसमें से 2 साल का मिश्रधन घटा दीजिए। 900 में से आप 720 को घटाइएगा, तो घटाने के बाद यहाँ पर जो मान आ जाएगा 180 आ जाएगा। ये 3 साल का यहाँ पर ब्याज आ गया, ब्याज यहाँ पर निकल कर आ गया। और 1 साल का निकालने के लिए आपको क्या करना है, 180 में से 3 से भाग दे देना है, तो 60। यहाँ पर 60 रुपया जो निकल कर आया है यह 1 साल का ब्याज है। और यहाँ पर आप देखिएगा 2 वर्ष बाद 720 रुपया हो जाता है, तो हमें मूलधन निकालना है, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा। अगर 1 साल का ब्याज 60 रुपया है, 2 साल का ब्याज हो जाएगा 120 रुपया। तो यहाँ पर मूलधन निकल कर आ गया 600 रुपया। 600 में अगर आप 120 जोड़िएगा तब तो यहाँ पर 720 होगा। यहाँ से क्लियर हो गया कि मूलधन कितना होगा, 600 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाना कैसे है, तो सिंपल सा आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर 2 साल का दिया हुआ था, 5 साल का दिया हुआ था, तो घटा दीजिए। तो 5 में से 2 घटाइएगा 3 हो जाएगा। 3 साल का यहाँ पर आपको निकल कर आ जाएगा 180। 1 साल का फिर निकाल लीजिए, 60 आ गया। और इसके बाद 2 साल का निकाल लीजिए तो 120 रुपया आता है, तो 720 में से 120 को घटा दीजिए, 600 आंसर आ गया। इस तरह से आपको बनाना है।
अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो जल्दबाजी में आपको नहीं बनाना है, गलत होने का चांस रहेगा। यहाँ पर पूछा गया है अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि आपको बताना है अपरिमेय संख्या नहीं है यानी परिमेय होना चाहिए, रूट में वैल्यू नहीं आना चाहिए। तो सभी को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर देखिएगा 2√2 है, इसके बाद 2 + √2 का स्क्वायर है और 2√4 है। √4 का मान यहाँ से आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2 में 2 से गुना कीजिएगा 4। यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू है फर्स्ट ऑप्शन में जो कि यहाँ पर रूट में नहीं है, बाकी सभी रूट में ही आएगा। अगर आप डी ऑप्शन में देखिएगा 2 + √2 का यहाँ पर होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर a + b को होल स्क्वायर के फॉर्म में आपको तोड़ना है। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। तो यहाँ पर 2ab के फॉर्म में आएगा, तो 2ab के फॉर्म में मान रखने पर इस तरह से हो जाएगा 2 गुना a का मान 2 है और b का मान है √2। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो 4√2 आ रहा है, रूट में ही वैल्यू आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू है फर्स्ट ऑप्शन में जो कि रूट में नहीं है, बाकी सभी रूट में है। इसमें 2√4 जो है अपरिमेय संख्या नहीं है यानी परिमेय है। और आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। यह बिल्कुल दरोगा एग्जाम के पैटर्न पर है, इसी तरह से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आप क्या इसमें आप लोगों के लिए जो टारगेट था 100 में से 72 क्वेश्चन का, तो क्या आप लोग टारगेट पूरा कर पाए हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी BC EBC से आते हैं तो 5 क्वेश्चन इससे कम है, फिर भी आपका रिजल्ट हो जाएगा। बिहार दरोगा एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के साथ साथ पूरी तैयारी भी करवाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या आप लोगों को मिलेगा। 30+ सुपर प्रैक्टिस सेट है, सेम एग्जाम के पैटर्न पर है, साथ में करेंट अफेयर्स भी पूरा कंप्लीट करवाएंगे। 30 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से पूछा जाएगा। एग्जाम से 20 दिन पहले आप लोगों को 300 से 400 ऑनलाइन और PDF मिल जाएगा। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, इसका वीडियो मिल जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से एग्जाम में कंप्लीट हो जाएगा। बिहार GK, साइंस GK, पर्यावरण पारिस्थितिकी से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी अच्छे से कंप्लीट करवाएंगे। और बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर पिछले 20 साल में जितने भी एग्जाम लिए गए हैं 2017 से पहले बिहार SSC द्वारा परीक्षा ली जाती थी, तो सभी एग्जाम का क्वेश्चन डिटेल्स में डिस्कशन कराएंगे। और बिहार में पिछले 10 साल में जितने भी एग्जाम हुए हैं बिहार SSC, BPSC, बिहार पुलिस, सभी एग्जाम के क्वेश्चन को डिटेल्स में डिस्कशन कराएंगे। आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा और आप बहुत ही कम प्राइस पर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं।